नंबर्स पर चर्चा करेंगे। इससे पहले क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होते थे उस पर हम पूर्व का एक वीडियो, हम 2 वीडियो बना चुके हैं, उसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पार्ट में। और यहाँ हम क्रोमोसोमल नंबर्स में क्या चेंजेस होते हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं इसका नंबर से क्या मतलब है। किसी जीव के, किसी ऑर्गेनिज्म की सेल में उपस्थित उसके जीनोम में यदि किसी भी प्रकार का कोई म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, ये चेंज हो जाए, वो भी किसमें, उसके क्रोमोसोम के नंबर्स में। हम जीनोम किसे कहते हैं, एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं जीनोम। यदि उन प्रति सेट में किसी भी प्रकार से गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, या नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ सेट्स डिक्रीज हो जाए, तो ये चेंजेस जो है ये न्यूमेरिकल चेंजेस कहलाते हैं, यानी क्रोमोसोम के नंबर्स में परिवर्तन कहलाता है। और यदि उत्परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण होते हैं। ये सोमेटिक नहीं होते हैं, ये क्रोमोसोमल जो इनहेरिटेबल होते हैं। और देख सकते हैं कि दैट जो टेंडेंसी होती है एक जीन की, जो सोमेटिक सेल में होते हैं वो बड़ा सेंसिटिव होता है, चाहे वो एनवायरमेंटल कंडीशंस की तरफ से के द्वारा हो, तो ये सारे हेरिटेबल होते हैं। तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हम न्यूमेरिकल चेंजेस मानते हैं। आगे हम देखेंगे कि वो परिवर्तन किस प्रकार के हैं। प्लांट्स में ये चेंजेस जो है ये बहुत, क्योंकि आर्टिफिशियली जो है वो इसको क्रिएट किए गए हैं, कई सारे पॉलीप्लॉइड स्पीसीज जो है वेराइटीज क्रिएट की गई है, और जिसका हम डेली यूज में, डेली लाइफ में हम उसका यूज भी करते हैं। आजकल हम मार्केट में देखते भी हैं कई डिफरेंट अलग अलग कलर के हम टमाटर भी देखते हैं, पर्पल कलर के। साइज फ्रूट्स की बहुत बड़ी होती है, नींबू बहुत बड़े बड़े आ गए, तो ये सारे जो है ये हम इसी प्रकार के चेंजेस पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल देखते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हम प्रतिदिन अपनी लाइफ में हम रोटी खाते हैं, गेहूं का यूज करते हैं, वीट का यूज करते हैं। वीट जो अभी आ रहा है ये एक पॉलीप्लॉइड स्पीसीज है, हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है। तो अब इस हेक्साप्लॉइड स्पीसीज कैसे क्रिएट हुई, तो वो जो है इनके क्रोमोसोम नंबर्स में, उसके क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंज हुआ, इंटरब्रीड स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड करके उसको नई स्पीसीज को क्रिएट किया गया। तो ये चेंजेस जो है वो क्रोमोसोम के अंदर पाए, इसे देखे गए। अब हम देखते हैं कि चेंजेस यदि हम देखें कि 4 स्केल्स में यदि देखते हैं लार्ज टू स्मॉल, तो हम इसको ये देखते हैं कि चेंजेस इन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल यदि किसी सेल में 2n इज इक्वल टू 4n, 4 क्रोमोसोम है, 2n इज इक्वल टू 4, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हेप्लॉइड यदि स्थिति आएगी मियोसिस के बाद में तो n इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। इसका मतलब 2 सेट हैं, उसमें कितने हैं, क्रोमोसोम के 2 सेट हैं। यदि हेप्लॉइड है इसका मतलब एक सेट में एक क्रोमोसोम है, दूसरे सेट में दूसरा क्रोमोसोम है, और जो ही डिप्लॉइड होगी तो हर सेट में 2-2 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सेट्स डिप्लॉइड यानी 2n में 2 सेट्स है ना। तो ये नंबर ऑफ सेट्स में यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लॉइडी कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लॉइडी। और प्लॉइडी का हम कह रहे हैं कि चेंज किसमें हो रहा है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेट, किसी एक गुणसूत्र के सेट में गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होना। चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, ठीक है, गुणसूत्र का जो सेट होता है उसमें यदि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन है तो वो कहलाता है एन्यूप्लॉइडी। जो आगे हम देखेंगे ट्राइसोमी, मोनोसोमी, यदि एक बढ़ जाता है 2n प्लस 1 देन ट्राइसोमी, 2n माइनस 1 एक कम हो गया देन मोनोसोमी, ठीक है। अगला चेंजेस जो होता है कि चेंजेस इन द नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, चेंजेस इन द नंबर और या अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, ये हम देखते हैं, ये भी एक म्यूटेशन हो गया। चेंजेस इन द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन, तो नाइट्रोजन की बेस सीक्वेंस में यदि चेंजेस हो गया तो वो भी एक प्रकार से इसमें परिवर्तन हो गया। तो इन जनरली यदि देखें तो बड़े जो चेंजेस होते हैं, लार्जर चेंजेस जितने भी होंगे तो वो सारे हार्मफुल होते हैं,
डेलीटेरियस होते हैं, ड्रामेटिक इसका इफेक्ट होता है। और यदि कोई फंक्शनल जीनोम में कोई बिग चेंज होता है तो मोर लाइकली यदि कोई डिजायरेबल चेंजेस होता है, इसका मतलब उसका डिजायरेबल कोई होता है, तो वो इसका मतलब ये है कि वो स्मॉल चेंजेस होते हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस जो हम कहते हैं, जिसको हम अब यदि हम सबसे पहले पॉलीप्लॉइडी को देखें, तो पॉलीप्लॉइडी में जो मैकेनिज्म क्रिएट होती है, पॉलीप्लॉइडी में देख रहे हैं नंबर ऑफ सेट्स जो है वो उसमें परिवर्तन होता है। सबसे पहले देखते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ए डिप्लॉइड गैमेट यूज्ड इन रिप्रोडक्शन विद इन ए स्पीसीज। ये कैसे हम डायग्रामेटिक इसको देख सकते हैं कि जैसे एक डिप्लॉइड सेल है तो 2n इज इक्वल टू 4, है ना। तो यहां पर यदि मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस सेकेंड में किसी भी प्रकार का फेलियर हो जाता है तो प्रॉपरली क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाते। उस वजह से एक ही सेल के अंदर यहां पर गैमीट जो बनेंगे, और गैमीट के अंदर क्या होगा, सारे के सारे एक ही गैमीट में क्रोमोसोम रहेंगे। तो इस प्रकार ये जो नॉन डिसजंक्शन होता है, इसकी वजह से सारे क्रोमोसोम एक में आ गए, जिसका मतलब वो गैमीट हैप्लोइड की जगह डिप्लॉइड हो गया, है ना। अब सेम यदि इसी सेल में करेक्ट मियोसिस हो जाए दूसरे पेरेंट्स में, तो यहां पर गैमीट बनेगा, वो हैप्लोइड गैमीट बनेगा। तो यहां पर सिंगल सेट क्रोमोसोम का आ गया जहां पर डबल सेट था। तो अब ये हैप्लोइड है, ठीक है, और ये दूसरा डिप्लॉइड है, और इन दोनों के बीच में यदि क्रॉस होता है और इससे ये दोनों आपस में यदि इनब्रीड होते हैं और मिलकर के ये क्या बनाते हैं, एक ट्रिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे 3 सेट है क्रोमोसोम के, तो 3n हो गया, ठीक है। तो ये प्लॉइडी लेवल यानी कि नंबर ऑफ सेट्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं। जहां नंबर ऑफ सेट्स 2 थे, ठीक है, ये 1 सेट नंबर और सेट नंबर 2 और 2 की जगह अब सेट हो गए यहाँ पे 3, तो ये हो गया ट्रिप्लॉइड, ठीक है। ये पॉलीप्लॉइडी हम समझ रहे हैं इसको। अब ऐसे ही यदि हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी एक बर्ड सेल की बात करें, किसी प्लांट के फ्लावर की एक बर्ड सेल की बात करें, वो बर्ड सेल डिप्लॉइड है, और यदि यह बर्ड सेल रेप्लिकेट होती है और मियोसिस नहीं होता है, तो यहाँ पे गैमीट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर डबल क्रोमोसोमल या डबल जीनोमिक अमाउंट हो जाएगा। तो सेल जो है 2n से 4n हो जाएगी, ठीक है। तो वो बर्ड सेल जो है टेट्राप्लॉइड हो गई। और इसी टेट्राप्लॉइड जो फ्लावर जो डेवलप होगा इस सेल से, जो तो फ्लावर क्या होगा, टेट्राप्लॉइड होगा उसी टेट्राप्लॉइड सेल से। देन वो वहां पर अब जो गैमीट बनेंगे, वो गैमीट मेल गैमीट भी डिप्लॉइड होगा और फीमेल गैमीट भी डिप्लॉइड होगा, ठीक है। तो ये जो प्लॉइडी लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है। और यदि इट इज सेल्फ कॉम्पिटिबल, यदि वो सेल्फ कॉम्पिटिबल है, देन वो आपस में मेट कर सकता है, ब्रीड कर सकता है, और वो 4n जाइगोट का निर्माण करेगा, और इस प्रकार एक नई 4n स्पीसीज डेवलप हो जाती है। यानी कि 2n से जो स्पीसीज बनी है और नई 4n स्पीसीज का डेवलपमेंट हो गया। और ये क्यों होता है नई स्पीसीज का डेवलपमेंट, ये इसी प्लॉइडी के लेवल के कारण। अब हम ये देखें कि स्पीसीज को कैसे डिफाइन करें, कि ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस विथ वन अनदर एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। तो नई स्पीसीज जो है, यहां पर हम कह रहे हैं कि स्पीसीज वो है जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है और आपस में जो है वो इनब्रीड हो, जो रिप्रोडक्शन कर सकती हो, लेकिन वो किसी दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं उससे आइसोलेटेड होनी चाहिए। तो हम एक बायोलॉजिकली जो स्पीसीज का कंसेप्ट है वो हम पढ़ते भी हैं, और वहां से हम देखते हैं कि स्पीसीज कैसे जो वो डेवलप होती है। और टेट्राप्लॉइड जो पॉपुलेशन होती है वो तो रिप्रोडक्टिव होती है आपस में, और खुद के पेरेंट्स जो होती है उससे आइसोलेट भी हो जाती है। तो स्पेसिएशन जो होता है वो इसमें जेनेटिक इवेंट यानी एक जेनेटिक घटना होती है जो इंस्टेंटली डेवलप हो जाती है। तो यहाँ यदि हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये जो है बैरियर है बीच में, यहाँ पे ये, तो 4n स्पीसीज अलग है और 2n स्पीसीज अलग है। और इनके 2n में यदि प्रॉपर गैमिट बने 1 के, और ये गैमिट यदि आपस में वापस फ्यूज होकर के डिप्लॉइड जाइगोट बना लिया, देन अगेन वही सेम स्पीसीज, तो ये तो एक साइकिल जो है वो इन्हीं का चलता रहता है, ये स्पीसीज का। और ऐसे ही 4n का देखते हैं कि इसमें 2n के गैमिट बने, देन आपस में फ्यूज हुए, जाइगोट बनाए, देन अगेन स्पीसीज, तो ये
लेकिन यदि ये 2n का गैमीट और इधर 1n का गैमीट दोनों आपस में मिल गए, देन इसने 3n बना लिया, तो ये ट्रिप्लोइड कंडीशन जो है वो बन जाती है और एक नई स्पीसीज जो है बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये डेवलपमेंट होता है स्पेसिएशन का। अब हम बात कर रहे हैं पॉलीप्लोइडी में ऑटो पॉलीप्लोइडी। ऑटो पॉलीप्लोइडी का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन ऑफ ए डिप्लॉइड गैमीट, प्रोडक्शन ऑफ ए डिप्लॉइड गैमीट यूज्ड इन रिप्रोडक्शन विद इन ए स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के अंदर रिप्रोडक्शन में एक डिप्लॉइड गैमीट का यूज करते हुए उसका प्रोडक्शन होना ऑटो पॉलीप्लोइडी बना। मान लो ए है तो ए, तो ये ऑटो पॉलीप्लोइडी में होता है, आगे हम देखेंगे। और एलो का मतलब ये होता है एलो यानी डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर साफ है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, और यहाँ पर क्या करें कि एक ही स्पीसीज के होते हैं गैमीट फ्यूज होते हैं, और यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये जो होता है यूजुअली स्टेराइल होते हैं, एलो पॉलीप्लोइडी के अंदर यूजुअली ये बंधे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं, अलग अलग स्पीसीज से आते हैं, वो आपस में होमोलोगस नहीं होते हैं, नॉट होमोलोगस, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स। तो वो आपस में पेयरिंग भी नहीं कर पाते हैं जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो इस वजह से ये स्टेराइल होते हैं। लेकिन यदि ये क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट कर ले, डबल कॉपी बना ले, रेप्लिकेट कर ले, एंड और सेपरेट कर ले बिना किसी साइटोकाइनेसिस से, रेप्लिकेशन हो जाए और साइटोकाइनेसिस भी नहीं हो और सेपरेट हो जाए, तो उस समय ये आपस में अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के जो है उनके क्रिएट हो जाते हैं, देन ये उसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें हो जाता है, ठीक है। तो ये एलोपोलिप्लोइडी कहलाती है। अब यहाँ हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं एलोपोलिप्लोइडी को कि पहले जो है यहाँ पे एक स्पीसीज ए है और इसमें 2n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, यानी कि दो सेट है, 2n का मतलब डबल सेट हो गया और क्रोमोसोम टोटल 4 हो गए। यहाँ बी स्पीसीज है और यहाँ पर 2n का मतलब 6 है, यानी कि 3 सेट है, ठीक है, और हर एक में दो दो यानी डिप्लॉइड हो गया, देन 6 क्रोमोसोम हो गए। अब यदि मियोटिक एरर हो जाए स्पीसीज ए में और यहां पर क्रोमोसोम जो है वो 2n से n नहीं होता, जबकि बी स्पीसीज में नॉर्मल मियोसिस होता है, तो यहां पर नॉर्मल गैमीट बनते हैं, देन n इज इक्वल टू 3। लेकिन हम स्पीसीज ए के अंदर ऐसा एरर आ गया, मियोटिक चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो, तो यहाँ पर प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो पाया और एक ही गैमीट के अंदर कंप्लीट जो है जेनेटिक कंटेंट इसमें आ गया, तो एक अनरिड्यूस्ड गैमेट विद इन 4 क्रोमोसोम बन गया। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 हो गया एक तरह से, है ना। अब ये दोनों गैमेट यदि आपस में फ्यूज होते हैं तो यहाँ पर 7 क्रोमोसोम एक साथ आ जाएंगे स्टेप 1 में, 3 इसके आगे और 4 इसके आगे, और ये गैमेट जो होते हैं एक साथ आने पर यहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ये वापस डुप्लीकेट होते हैं, मिलते हैं तो आपस में। अब दूसरा जो है जिसमें नॉर्मल गैमीट, इसका एक और नॉर्मल गैमीट, अब इसके तो दोनों आपस में फ्यूज हो गए, दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ पर एक वाइबल और एक फर्टाइल हाइब्रिड का निर्माण कर लेते हैं। देखिए ये चेंजेस क्यों आया, देखो बी स्पीसीज में नॉर्मल ही मियोसिस हो रहा है, नॉर्मल गैमीट बन रहे हैं, एक बार नॉर्मल गैमीट ए स्पीसीज के अंदर नॉन डिस्टिंक्शन से जो एबनॉर्मल गैमीट बना जिसमें डिप्लॉइड कंटेंट है इसका, इनसे आपस में मिल गए, देन यहाँ पर स्टेप 1 के अंदर 7 क्रोमोसोम आ गए, अगेन इस 7 के साथ में नॉर्मल गैमीट बी स्पीसीज का इसमें आपस में फ्यूज हो जाए, तो यहाँ पर 7 प्लस 3 कितने हो गए, 10 हो गए, तो 2n इज इक्वल टू 10, यहाँ पर 10 आ गए। तो 10 आते ही क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक, क्यों यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं कर पाते कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ये डबल हो गए, डबल होते ही अब ये नई स्पीसीज एक तरह से हो गया, इसे कहते हैं एलोपोलिप्लोइडी, ठीक है। तो यहाँ से एक नई स्पीसीज, अब ये फर्टाइल स्पीसीज है। तो ये जो है स्पीसीज अलग अलग दो प्लांट जो होते हैं, अलग अलग जो स्पीसीज होती है, उनके आपस में जेनेटिक कंटेंट यदि मिलने पर क्रिएट होती है। इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे यदि हम समझ सकते हैं, ये देखिए ब्रेसिका नाइग्रा जो BB, यहाँ 2n इज इक्वल टू 2x है और 16 है। अच्छा 2n और 2x, तो यहाँ x क्या है, x जो है ये बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जैसे हम गेहूं की बात कर रहे हैं, वीट की, अभी हम जो गेहूं खा रहे हैं वो है 6n,
6n है ना, तो 6x है, सॉरी 6x है, और हम उसको कहते हैं 2n। तो 2n का मतलब डिप्लॉइड स्पीसीज है, लेकिन एक्चुअल में वो हेक्साप्लॉइड है, 6x है। x जो है वो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पर एक है ब्रेसिका नाइग्रा जो BB, जिसको हम यहाँ पर दोनों अलील है, कैपिटल बी हम बात कर रहे हैं। और ये दूसरी स्पीसीज जो है इसमें ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है, जहां पर AA, और एक है ब्रेसिका ओलेरेसिया जो कि CC। अब यदि हम देखते हैं कि A और B इन दोनों में आपस में यदि इनब्रीड करवाएं तो यहाँ पर AABB यानी 2n इज इक्वल टू 4x यानी 36, तो ये स्पीसीज है ब्रेसिका जेंसिया, ये एलो पॉलीप्लोइडी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मस्टर्ड है और ये टर्निप रेप है, और यहाँ इन दोनों को मिक्स करके बना दो एक इंटरब्रीड, इसमें ब्राउन मस्टर्ड बन गई। ऐसे ही यदि हम बीबी यहाँ पे ये बीबी और ये सीसी, ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलेरेसिया का आपस में यदि ब्रीड करवाएं तो यहाँ पर ब्रेसिका कैरिनेटा नई स्पीसीज, तो BBCC ये एलो पॉलीप्लोइडी का एग्जांपल है। 2n एंड 4x इज 34, ये हो गई इथोपियन मस्टर्ड। ऐसे ही जो है ब्रेसिका ओलेरेसिया और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस यानी कि AACC, तो यहाँ पर एक इंटरब्रीड डेवलप होती है। तो ये जो है एलो पॉलीप्लोइडी के एग्जांपल है। और यहाँ हम ग्रासेस में भी दे सकते हैं एलो पॉलीप्लोइडी का, जिसमें स्पार्टिना अल्टरनीफ्लोरा ये एक फॉर्म है, और इसका स्पार्टिना मेरिटिमा, इनके बीच में भी ब्रीड करवाते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्राइल हाइब्रिड बनता है। देन उसके बाद में एलो पॉलीप्लोइडी से जो स्पीसीज डेवलप होती है वो स्पार्टिना एंजलिका। तो यहाँ चेंजेस इन क्रोमोसोम, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म के बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पॉलीप्लोइडी जो है प्लांट्स में जनरल कॉमन होती है, और 50% जो एंजियोस्पर्म की स्पीसीज होती है उसमें पॉलीप्लोइडी स्पेसिएशन घटनाएं जो है वो पाई जाती है। इफेक्ट ऑफ हर्मोफ्रोडिज्म, हर्मोफ्रोडिज्म का मतलब दोनों जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर हो, या फिर दोनों मेल और फीमेल के करेक्टर एक में हो, तो हर्मोफ्रोडिज्म कहलाता है। तो इसमें इन स्पीसीज विथ सेपरेट सेक्सेस पॉलीप्लोइडी इज प्रोबेबली रेयर। एक ही स्पीसीज के अंदर देखते हैं तो वहाँ पॉलीप्लोइडी रेयर होती है, क्योंकि एक्चुअल में टिपिकल कंडीशन जो ट्रिप्लोइडी की डेवलप हो जाती है, जो कि यूजुअली स्टेराइल कंडीशन में उपलब्ध होती है। लेकिन हर्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म यदि हम देखें तो कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर एक सिंगल म्यूटेशन जो होता है वो अफेक्ट कर देता है मेल और फीमेल दोनों के मेट्स को। ठीक है, और इसलिए हम देखते हैं कि पॉलीप्लोइडी मे बी मोर फ्रीक्वेंट इन प्लांट्स, एनिमल की तुलना में मोर फ्रीक्वेंट इन प्लांट बिकॉज दे आर हर्मोफ्रोडिटिक मोर देन ऑफन एनिमल्स में हम देखते हैं, उसकी तुलना में प्लांट्स में हर्मोफ्रोडिट इफेक्ट जो होता है ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ भी हम देख रहे हैं सिंपलर डेवलपमेंट इन प्लांट्स मींस दे मे टॉलरेट इन बैलेंस बेटर। हाँ, प्लांट और एनिमल के अंदर ये होता है, क्योंकि यदि ऐसे ही प्लॉइडी क्रिएट होती है तो प्लांट्स जो होते हैं उसको टॉलरेट कर जाते हैं अधिकतर, चाहे वो 3n 5n 4n इम्बेलेंस कंडीशन जो आती है, लेकिन एनिमल्स में बहुत कम हो पाते हैं ऐसे, तो प्लांट तो क्या है वो सर्वाइव भी कर जाते हैं। यदि इवोल्यूशन के पर्पज से देखा जाए, इवोल्यूशन इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, तो एक तो होता है इंस्टेंट स्पेसिएशन, ये भी हो जाता है, नई स्पीसीज का निर्माण हो जाता है। दूसरा जो है वो जीनोम डबलिंग भी हो जाता है, होल जीनोम डुप्लीकेशन भी हो जाता है, और जिससे क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ कॉपीड जीन फंक्शंस, और जो कि एक इवोल्यूशनरी इनोवेशन होता है। ठीक है, तो कोई नए जीन्स जो होते हैं उनका डाइवर्जेंस हो जाता है। तो यहाँ हम डायग्राम से समझ सकते हैं स्पेक्यूलेटेड एक प्लियोपोली प्लोइडाइजेशन इवेंट्स भी होती है, और उसके बाद में पॉलीप्लाइड इवेंट होती है, देन स्पीसीज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम से समझ सकते हैं कि जब इवोल्यूशन हुआ तो उसमें सबसे पहले प्लांट, और प्लांट के अंदर यदि हम यहाँ देखते हैं तो जिम्नोस्पर्म का डेवलपमेंट, देन उसके बाद में यहाँ किसी भी प्रकार का एक स्पेसिएशन हुआ, और ये जो चेंजेस हुआ जिसमें पॉलीप्लोइडी यानी कि प्लियोपोलीप्लाइडाइजेशन इवेंट की वजह से फिर नई नई ब्रांचेस जो है वो डेवलप होती गई, और बाद में आगे यहाँ पर पॉलीप्लोइडी इवेंट हुई जिससे नई नई जो है कैटेगरी प्लांट्स की डेवलप हुई। तो सबसे पहले मैग्नोलॉइड्स, देन मोनोकोट्स, देन डाइकोट्स। ठीक है, और डाइकोट्स के अंदर देखते हैं एराबडोप्सिस सबसे एडवांस जेनरा है। तो ये जो डेवलपमेंट प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं, ऐसे ही फंजाई का डेवलपमेंट, देन एनिमल्स का। तो ये पॉलीप्लोइडी का जो मैकेनिज्म है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका इफेक्ट कितना होता है, और उससे जो स्पेसिएशन होता है उसको
दिखाया गया है। अब हम एक लास्ट स्लाइड में इसको बेसिक स्टडी इसकी कर लेते हैं, और एन्यूप्लॉइडी को हम बुक्स में यदि समझ सकते हैं कि एन्यूप्लॉइडी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, क्रोमोसोम के नंबर्स में कितना चेंजेस होता है। तो यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी का मतलब ये है कि एक ही गुणसूत्र के या क्रोमोसोम के सेट में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना, ये एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। और ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है जब गेमीट का निर्माण होता है, यानी कि जब मियोसिस होता है तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है। तो आइदर ये मियोसिस फर्स्ट या सेकंड किसी भी स्टेज पे हो सकता है। तो दोनों में इफेक्ट क्या होता है वो हम देख लेते हैं कि यदि नॉन डिसजंक्शन पहले डिवीजन में ही हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो बराबर क्रोमोसोम यहाँ एक एक जाना चाहिए, लेकिन एक जो है वो बिल्कुल नील हो गया, तो इसका मतलब दोनों ही एक में चले गए। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिसजंक्शन, यहाँ पे तो एबनॉर्मल हो गया, तो सारे क्रोमोसोम एक में चले गए। अब आगे नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कंटेंट डबल हो गया हर गेमीट में, जबकि होना क्या चाहिए था, हर एक में एक एक क्रोमोसोम आना चाहिए था। तो डबल होने की वजह से यहाँ पर गेमीट जो है वो डबल कंटेंट के बन गए। ठीक है, तो हेप्लॉइड गेमीट में एक आना चाहिए, उसकी जगह ये डबल डबल आ गया। तो यहाँ पर यदि ये मिक्स होता है तो ये कंडीशन जो है, हेप्लॉइड गेमीट यदि इसके साथ मिक्स होता है और फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो स्पीसीज बनेगी वो ट्राइसोमिक होगी, क्योंकि 2n+1 होया, एक ऑलरेडी ज्यादा आ गया इसमें। यहाँ भी ट्राइसोमिक होगा, ट्राइसोमिक का मतलब 2n+1 होते हैं तो ट्राइसोमिक कहलाती है। देन मोनोसोमिक, यानी कि यहाँ पे यदि ये फ्यूज होता है तो एक, क्यों इधर तो ऑलरेडी ब्लैंक है तो एक ही है, तो ये मोनोसोमिक हो गया, यहाँ भी मोनोसोमिक हो गया। अब यदि हम नॉर्मल, अगेन एक दूसरा टाइप जो है कि मियोसिस फर्स्ट में, फर्स्ट डिवीजन में यदि नॉन डिस्टिंक्शन नहीं हो, सेकंड लेवल पे हो जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला मियोटिक डिवीजन जो है वो नॉर्मल होगा, दो दो क्रोमोसोम बराबर बढ़ गए। और सेकंड मियोटिक डिवीजन जो होगा वो इन दोनों में से किसी एक के अंदर नॉन डिस्टिंक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से एक में तो नॉर्मल सेपरेशन होगा क्रोमोसोम का गेमिट्स में, तो एक एक हेप्लॉइड गेमिट बन गए, लेकिन यहाँ पे एक में डबल हो जाएगा, एक में इसमें ब्लैंक हो जाएगा। तो अब जब ये फ्यूजन होगा तो एक में नॉर्मल है तो नॉर्मल गेमिट, दूसरे में यदि ये दूसरे के साथ फ्यूज होगा तो नॉर्मल गेमिट, फिर ये तीसरे के साथ, यहाँ पे चूंकि डबल है तो देन ये ट्राइसोमिक, और यहाँ पे चूंकि ब्लैंक है तो एक ही है, इसका मतलब मोनोसोमिक। तो ये जो है प्लांट्स के अंदर मोनोसोमिक और ट्राइसोमिक और नलिसोमिक, ठीक है, ऐसे जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो उसका इफेक्ट जो है वो प्लांट्स के ऊपर पड़ता है। तो मोनोप्लॉइडी और हेप्लॉइडी जो है ये भी क्रिएट होती है, और दोनों में डिफरेंस हम समझते हैं। मोनोप्लॉइडी जो होता है बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और हेप्लॉइडी का मतलब नॉर्मल जो डिप्लॉइड सेल्स होती है, चाहे उसमें नंबर जो है वो एलोपोलिप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी से कितना भी क्रिएट हो जाए, यदि उसको म्यूसिस के द्वारा हाफ किया जाता है तो उसको हम हेप्लॉइडी कहते हैं। तो ये जो है, ये आज का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में वेरिएशन जो था वो हमने प्लांट्स में चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।